एक नगर में एक बुद्धिमान सेठ रहता था। सेठ के 4 पुत्र थे। उन सभी की शादी हो चुकी थी। चारों की पत्नियां सास ससुर की आज्ञा मानने वाली थीं। पूरे तन मन से उनकी सेवा करती। सेठ सेठानी दोनों ही बड़े प्रसन्न थे। वे आपस में बोले, भगवान ऐसी बहुएं सभी को दें। हाँ, हमारी चारों बहुएं कितनी आज्ञाकारी हैं। सेठ मन ही मन विचार करने लगा, जिंदगी का पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। हमारे बाद पता नहीं ये बहुएं द्वार की देखभाल ठीक प्रकार से कर पाएंगी या नहीं। मुझे अपनी बहुओं की परीक्षा लेनी चाहिए। सेठ ने अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों और आसपास के लोगों को प्रतिभोज के लिए निमंत्रण देकर बुलाया। प्रतिभोज में इकट्ठे हुए लोग आपस में बातें करने लगे। अचानक सेठ जी ने किस खुशी में प्रतिभोज का आयोजन कर डाला। तभी सेठ बोले, अरे भाई, अपने रिश्तेदारों को एक स्थान पर इकट्ठा करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। सभी लोगों ने प्रतिभोज का आनंद लिया। बाद में सभी एक स्थान पर इकट्ठे हुए। सेठ ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया। वे आपस में बात करने लगी। सबसे बड़ी बहू बोली, पता नहीं आज ससुर जी क्या भेंट देने वाले हैं। तो दूसरी बहू बोली, पहले ही हमें इतना मिल गया है कि आगे सोचा ही नहीं जाता। तीसरी बहू बोली, ससुर जी ने कोई बहुमूल्य वस्तु छिपाकर रखी होगी, वही देने के लिए बुलाया है। तो चौथी बहू बोली, सेवा फल से जो आशीर्वाद मिलता है उसके आगे मैं सभी भेंटों को तुच्छ समझती हूँ। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों बहुएं बोली, ठीक है, तुम आशीर्वाद लेना, जो तुम्हें ससुर जी भेंट में दें वो हमें दे देना। बारी बारी से सभी बहुएं सेठ जी के सामने आई और भेंट में ससुर जी ने उन्हें 5-5 चावल के दाने दिए और बोले, चावल के दानों को संभाल कर रखना। मैं जब तुमसे मांगू तो मुझे वापस दे देना। जी ससुर जी। और चारों बहुएं चावल के दानों को लेकर चली गईं। देखने वाले दंग रह गए। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी, आपने इतना बड़ा प्रतिभोज किया, भेंट में बहुओं को चावल दिए और वो भी दाने गिन गिन कर दिए, सिर्फ 5 दाने। मित्र, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं कुछ दिनों बाद प्रतिभोज में दूंगा। प्रतिभोज में आए सभी आगंतुकों को अच्छा भेंट देने के बाद सेठ जी ने विदा किया और बोले, अगले निमंत्रण पर फिर से पधारिएगा। 5-5 चावल के दानों को लेकर पहली बहू अजमिका ने विचार किया, यहाँ चावलों की क्या कमी है जो मैं इन 5 चावलों को संभाल कर रखूं। ये सोचकर उसने चावल यूं ही फेंक दिए। भोगवती नाम की दूसरी बहू ने सोचा, ये दाने पकाकर खा लेने चाहिए। अतः दूसरी बहू भोगवती ने ऐसा ही किया। चावल के वो 5 दाने पकाकर खा लिए। तीसरी बहू रक्षिका ने मन में सोचा, ससुर जी पता नहीं इन चावल के दानों को कब मांग लें, इसलिए मैं इन्हें कपड़े में बांधकर संभाल कर रख लेती हूँ। चौथी बहू रोहिणी ने अपने हिस्से के 5 चावल के दानों को एक चिट्ठी लिखकर पिता के यहाँ खेत में बोने के लिए भेज दिया। चिट्ठी में लिखा था, पिताजी 5 चावल के दानों को खेत में बो देना। 5 वर्ष के बाद सेठ जी ने पुनः प्रतिभोज का आयोजन किया। निमंत्रण पाकर मित्रों ने सोचा, 5 चावल के दानों का रहस्य इस बार खुलेगा। सभी लोग प्रतिभोज के लिए पधारे और सबने प्रतिभोज का आनंद लिया। प्रतिभोज के बाद ससुर जी ने चारों बहुओं को बुलाया। पहली बहू से पूछा, बहू, मैंने तुम्हें 5 चावल के दाने दिए थे, आज मैं उन्हें वापस मांग रहा हूँ। बहू ने सकुचाते हुए जवाब दिया, पिताजी, मैंने वे दाने तो बेकार समझकर फेंक दिए, आप नए दाने ले लीजिए। दूसरी बहू, तुमने तो चावल के दाने संभाल कर रखे होंगे। पिताजी, मैंने तो वे दाने पकाकर खा लिए,
आप कहें तो मैं नए चावल के दाने ला देती हूँ। नहीं बहू, तुम जाओ और तीसरी बहू रक्षिका को मेरे पास भेज दो। तीसरी बहू आई और बोली, पिताजी लीजिए, मैंने आपके चावल के दाने आज तक सुरक्षित रखे हैं। ठीक है बहू, अब तुम जा सकती हो। चौथी बहू रोहिणी को बुला दो। जी पिताजी। बहू, तुम्हारे चावल के दाने कहाँ हैं? लाओ, उन्हें वापस करो। वे मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी उन चावल के दानों को लाने के लिए तो एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। 5 चावल के दानों के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। क्या कह रही हो बहू? मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी। मैंने अपने हिस्से के 5 चावल के दानों को अपने पिता के यहाँ बोने को भेजे थे। बहू, 5 चावल के दाने भी कहीं बोए जाते हैं? हाँ पिताजी, उन चावल के दानों से तो इतने दाने बन चुके हैं कि अब एक गाड़ी भर जाएगी। शाबाश बहू, मुझे ऐसी ही बहू की तलाश है जो घर का सारा भार संभाल सके। सेठ जी ने चाबियों का गुच्छा सबसे छोटी बहू रोहिणी को थमा दिया और बोले, ये संभाल लो बहू घर की चाबियाँ। अब सेठ जी दूसरी बहू को बुलाकर कहते हैं, बहू तुम्हें अपने घर की संपत्ति की रक्षा का भार सौंपता हूँ, क्योंकि तुमने अपने चावल के दाने संभाल कर रखे और मैं अपनी तीसरी बहू जिसने चावल के दाने पकाकर खा लिए थे, आज से उसको रसोई घर की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। जी पिताजी। सेठ जी ने अपनी चौथी बहू जिसने चावल के दाने फेंक दिए थे, उसके ऊपर घर की सफाई का कार्य सौंप दिया। सेठ जी बोले, अब मेरी चारों बहुएं अपनी योग्यता से घर को सुंदर बनाएंगी। सभी रिश्तेदार और मित्र सेठ जी की सूझ की प्रशंसा करते हुए विदा हो गए। सचमुच सेठ जी ने अपने 5 चावल के दानों से बहुओं की योग्यता का पता इतनी आसानी से कर लिया और इस तरह से चारों बहुएं अपने अपने कार्य को संभालते हुए घर की जिम्मेदारियां निभाने लगी। धन्यवाद। एक बार एक बहुत बड़े महात्मा घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे। गांव के 2 व्यक्ति उन्हें अपने अपने घर ले जाने के लिए तैयार करने लगे। महात्मा जी, आज आप मेरे यहाँ भोजन करिए। नहीं महात्मा जी, आज आप मेरे यहाँ भोजन करिए। महात्मा बोले, ठीक है, हम दोनों के घर भोजन करेंगे, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त महात्मा जी? रोटी मेहनत और ईमानदारी की होनी चाहिए। उसमें से एक व्यक्ति बोला, मैं तो हमेशा ईमानदारी और मेहनत की रोटी खाता हूँ। तो दूसरा व्यक्ति बोला, इसका पता तो रोटी के स्वाद से ही चलेगा। दोनों व्यक्तियों में से एक बढ़ई था और दूसरा गांव का जमींदार था। बढ़ई मन ही मन सोचने लगा, असल में मेहनत की रोटी तो मेरे पास है। और जमींदार सोचने लगा, मेरे खेतों में मजदूर मेहनत करते हैं, इसलिए मेरी रोटी मेहनत की है। जमींदार अपने घर पहुंचा और अपने रसोइये से बोला, आज हमारे यहाँ एक महात्मा जी आ रहे हैं, भोजन अच्छे से अच्छा तैयार करना। जी हुजूर। रसोइये ने खूब मसालेदार सब्जियां बनाई, घी में पूड़ियां तली और मजेदार भोजन तैयार किया। वाह रे रसोइये, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरी तो तबीयत खुश हो गई। अच्छा सुन, पिस्ते की बर्फी और किशमिश काजू की खीर अलग से बनाना। अजी हुजूर, देखते जाइए मैं क्या क्या बनाता हूँ। इसी बीच महात्मा जी का शिष्य जमींदार के यहाँ पहुँचा और बोला, गुरुजी ने कहा है कि भोजन उनके निवास स्थान पर ही ले आना। जमींदार बोला, जैसा हुक्म, मैं खुद ही लेकर हाजिर हो जाऊंगा। जमींदार अपने स्वादिष्ट पकवानों के साथ और दूसरा बढ़ई अपनी मक्का की सूखी रोटी नमक के साथ लेकर हाजिर हो गया। जमींदार सोचने लगा, कैसा बढ़ई है
जो मक्का की रोटी लेकर आया है। घर में कुछ नहीं था तो मना कर देता। इधर बढ़ई सोचने लगा, जमींदार तो तमाम तरह के पकवान बनाकर लाया है, पता नहीं मेरे भोजन को गुरुदेव स्वीकार भी करेंगे या नहीं। महात्मा जी के सामने दोनों के पकवान रख दिए गए। महात्मा जी ने आंखें बंद करके देखा। जमींदार के खाने में दिखाई दिया कि यह भोजन बिना मेहनत का है, दूसरों पर अत्याचार करके कमाया गया है। बढ़ई के खाने में दिखाई दिया कि यह भोजन दिन भर मजदूरी करने के बाद मेहनत की कमाई से बना है। आंखें खोलते ही महात्मा जी ने बढ़ई की मक्के की रोटी को खाना शुरू कर दिया और बोले, वाह वाह क्या स्वाद है। यह क्या महात्मा जी, मेरे स्वादिष्ट पकवान के आगे आप मक्का की रोटी खा रहे हैं। तुम्हें याद होगा कि मैंने भोजन करने की एक शर्त रखी थी। क्या महात्मा जी? यही कि जिसके भोजन में ईमानदारी और मेहनत होगी मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। महात्मा जी, मक्का की रोटी बनाने में ज्यादा मेहनत है या मेरे पकवानों को बनाने में? जमींदार, तुम गलत समझे। मेहनत पकवानों को बनाने में नहीं, अपितु मेहनत से कमाई हुई रोटी की बात है। यह मैं कैसे मानूं महात्मा जी कि इस बढ़ई की रोटी मेहनत की है? इतना कहते ही महात्मा जी ने दोनों के थालियों में से एक एक टुकड़ा उठाकर हाथ में दबाया। अरे ये कैसा जादू है? मेरे टुकड़े में से खून टपका और बढ़ई के टुकड़े में से दूध गिरने लगा। यह कोई जादू नहीं है बेटा, बढ़ई की रोटी मेहनत और ईमानदारी की रोटी है, इसलिए इसमें से दूध गिरने लगा है। महात्मा जी, मगर मेरे टुकड़े में से खून कैसे टपका? हाँ, तुम्हारे टुकड़े से पता चलता है कि तुमने गरीबों का खून चूसा है, इसलिए खून टपका है। महात्मा जी, मुझे क्षमा कीजिए, आज से मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। बेटा, गरीबों की सेवा करो और मेहनत की रोटी कमाओ, तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। जी महात्मा जी। भोजन करने के बाद बढ़ई ने महात्मा के हाथ धुलवाए और चरण छुए। महात्मा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा ईमानदारी और मेहनत ही मेरे साथ रहे। तथास्तु पुत्र, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। और महात्मा जी उस गांव से चले गए। धन्यवाद।